हेलो गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक और कंपनी में आया हुआ क्वेश्चन लेके आया हूं और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये स्क्रीन पे रहा आपके सामने ये क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है बहुत ध्यान से और इसको अपने से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो फिर वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हो कि क्या अप्रोच मैंने यूज़ किया, क्या आपने अप्रोच यूज़ किया, तो बिल्कुल आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को आप ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और ट्राई कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो अब मेरी बारी है, मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन उतना ही ट्रिकी भी है। यहाँ पे क्या है, गिवन टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नंबर 1 एंड नंबर 2, मतलब दो नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, नंबर 1 है और नंबर 2 रिप्रेजेंटेड एज स्ट्रिंग, मतलब दो स्ट्रिंग है, दो नंबर की स्ट्रिंग है, मतलब है वो इन द फॉर्म ऑफ डिजिट बट एक स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है। तो दो नंबर की डिजिट दो स्ट्रिंग है हमारे पास जिसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स हैं। अब हमें क्या करना है, रिटर्न द सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2, मतलब मुझे इन दोनों नंबर का सम रिटर्न करना है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। और ये बात ध्यान रहे कि यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग एनी बिल्ट इन लाइब्रेरी फॉर हैंडलिंग लार्ज इंटीजर सच एज बिग इंटीजर। मीन्स आपको कोई प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज लाइक रैपर क्लास हो गया, जिसे अगर मैं इंटीजर डॉट पारसेंट वगैरह का यूज़ करूँगा तो बहुत ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको वो सब यूज़ नहीं करना है, इंटीजर क्लास वगैरह को, बिग इंटीजर को, ये सब यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आपको सिंपल स्ट्रिंग के जो नॉर्मल मेथड्स होते हैं, ठीक है, वो सब को यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक नंबर 1 और नंबर 2 दो स्ट्रिंग है, ठीक है, जिनको आपको सम करना है और रिटर्न करना है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो आते हैं इक्लिप्स पे और यहाँ पे देखिए मैंने सेम स्ट्रिंग S1 और स्ट्रिंग S2 लेके रखा हुआ है, ठीक है। एक स्ट्रिंग S1 हमारा 11 है और एक स्ट्रिंग S2 हमारा 1 2 3 है, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है। स्ट्रिंग S1 NUM ले सकते हैं, मैं S1 ले लिया हूँ, चलिए NU जैसा लिया वैसे ही ले लेते हैं। तो नंबर 1 और ये नंबर 2 हमारा है, बिल्कुल एज इट इज ले लिया मैंने। अब आउटपुट एक स्ट्रिंग आनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक क्लास बना ली है जिसमें एक मेथड है सॉल्यूशन नाम का, जिसमें मैं ये नंबर 1 और ये नंबर 2 को पास कर दूंगा, ठीक है। नंबर 1 और नंबर 2 हमने पास कर दिया और रिटर्न में मैंने अभी एक एम्प्टी स्ट्रिंग कर ली है, ठीक है, फिलहाल की, ताकि इसमें कोई एरर ना आए। अब मैं क्या करूँगा, ये दोनों स्ट्रिंग इधर भेजूंगा और यहाँ पे सॉल्व करके उसके सम की स्ट्रिंग रिटर्न करूँगा। तो इसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो न्यू स्ट्रिंग कर लेते हैं हम। तो कोड हंट सॉल्यूशन जो हमारा क्लास का नाम है, ठीक है। न्यू कोड हंट सॉल्यूशन, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, सी डॉट इस सॉल्यूशन मेथड को कॉल कर लूँगा और नंबर 1 नंबर 2 हमने भेज दिया। और यहाँ से मुझे रिटर्न मिलेगा एक स्ट्रिंग जो कि मेरा सॉल्यूशन होगा, और उस सॉल्यूशन को प्रिंट करने पे मुझे क्या आना चाहिए, एक्सपेक्टेशन यहाँ क्या है कि अगर इस सॉल्यूशन को मैं प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे 123 और 11 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 134 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन हमारी है कि यहाँ पे मुझे 134 आउटपुट में मिलना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे 134 आउटपुट में दिख रहा है। तो सारा जो लॉजिक है वो यहाँ लगेगा, सारा लॉजिक हम यहाँ लगाएंगे। सबसे पहले हमारी जो ये स्ट्रिंग है, ये इसका कंस्ट्रेंट्स भी क्वेश्चन में आप जरूर पढ़ लीजिए। मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये दूसरा एग्जांपल भी सेम है, नंबर 1 नंबर 2 लिया है और इसका सम रिटर्न किया है। कंस्ट्रेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रेंट्स क्या है कि आपकी जो स्ट्रिंग होनी चाहिए वो 10⁴ से, स्ट्रिंग की जो लेंथ होनी चाहिए वो 10⁴ से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और नंबर 1 एंड नंबर 2 कंसिस्ट ओनली डिजिट। नंबर 1 नंबर 2 होगा, इसमें सिर्फ डिजिट ही आप ले सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं ले सकते हो। नंबर 1 एंड नंबर 2 डोंट हैव एनी लीडिंग जीरो एक्सेप्ट फॉर द जीरो इटसेल्फ, मतलब जीरो से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग नहीं लेना है। हाँ, अगर सिर्फ जीरो है, जैसे एग्जाम्पल 3 में लिया है, तो आप जीरो भी ले सकते हो। सिर्फ जीरो है तो ठीक है, 0 1 आपको नहीं लेना है, ठीक है।
तो ये कंस्ट्रेंट्स को भी हम ध्यान में रखेंगे। तो हमें कितनी बड़ी स्ट्रिंग लेनी है, 10⁴ मैक्सिमम, और मिनिमम लेंथ 1 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमें जो सॉल्यूशन बनाना है, हमें इस सेट ऑफ वैल्यू के लिए ही सॉल्यूशन बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और हम नंबर 1 को सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि नंबर 1 को हम किस तरीके से निकालें। ठीक है, चूंकि एक स्ट्रिंग के फॉर्म में है, नंबर 1 भी स्ट्रिंग के फॉर्म में है, नंबर 2 भी स्ट्रिंग के फॉर्म में है, तो हम डायरेक्ट इसको ऐड नहीं करेंगे। अगर डायरेक्ट प्लस साइन के थ्रू ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे इसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि नंबर 1 को भी इंटीजर में कन्वर्ट करें और नंबर 2 को भी इंटीजर में कन्वर्ट करें और दोनों को सम करके वापस से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके भेज दें। ठीक है, लेकिन पार्सेंट वगैरह मतलब प्री डिफाइंड जो लाइब्रेरीज है उसका यूज़ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं बेसिक बिल्कुल जाऊँगा और नंबर 1 को सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इटरेट कर लूँगा। तो इंट i = 0, i लेस देन हो जाएगा मेरा नंबर 1 डॉट लेंथ। ठीक है, एंड देन i++। ठीक है, ये हो गया। ये सिंपल हमने नंबर 1 को क्या कर लिया, हमने सिंपली इटरेट कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए ध्यान से समझिएगा बात को। हम इस ये जो हमारा नंबर है इसके मैं एक एक कैरेक्टर को पहले निकालूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके कैरेक्टर्स को अलग करूँगा, क्योंकि कैरेक्टर को हम इजीली इंटीजर में क्या कर सकते हैं, टाइप कास्ट कर सकते हैं। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँगा, num1 डॉट कैरेट मेथड का यूज़ करूँगा और इसमें 0 पास, इसमें i पास कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें i पास करने से क्या होगा कि बारी बारी हमारा यहाँ पे हमें क्या मिलता रहेगा, हमें एक एक कैरेक्टर मिलता रहेगा। अगर आप इसको प्रिंट करोगे, अगर इसमें c को आपको प्रिंट करके दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं इस c को आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 1 और 1 हमें मिला है। मतलब पहले ये नंबर 1 डॉट कैरेट ऑफ 0 हुआ होगा, फिर कैरेट ऑफ 1 हुआ होगा। जो हमारे नंबर 1 में क्या स्ट्रिंग आई है, मैं यहाँ पे कमेंट यहाँ पे देख सकते हो, नंबर 1 में 1 है, तो पहले 1 मिला, अगेन 1 मिला। ठीक है, अब मैं इस कैरेक्टर जो हमारा कैरेक्टर C है इसको मैं सिंपली चाहूँ तो कन्वर्ट भी कर सकता हूँ इसको, किसमें, आस्की वगैरह वैल्यू में इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सबसे पहले मैं इसको आस्की में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इंट आस्की = C। तो इस तरीके से करने क्या होगा, मैंने आस्की नाम का एक इंटीजर वेरिएबल बनाया और देन मैंने क्या किया, वहाँ पे =C कर दिया। इससे होगा क्या कि ये जो मेरा C है, जिसे हमारा 1 है, अब 1 अपने आस्की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 की अगर आस्की वैल्यू आपको देखना है तो उससे सॉर्ट करके आप आस्की देख सकते हो। हर कैरेक्टर की आस्की वैल्यू होती है, इसीलिए 0 से लेके 9 तक की भी आस्की डिसाइडेड है। तो अगर आप देखोगे तो 1 की आस्की कितनी आई है, 49। मतलब कि हमें इतना पता चल गया कि 1 की आस्की कितनी है, 49 है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं ये पता करूँगा कि जो भी हमारा जो भी हम कैरेक्टर आ रहा है उसको हम आस्की में पहले कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आस्की में यहाँ मेरा कन्वर्जन हो गया। देन अब मैं ये पता कर लेता हूँ कि जो भी आस्की में ये कन्वर्ट हुआ है वो किस पोजीशन पे है। मतलब आस्की की वैल्यू जो होती है वो 48 से स्टार्ट होती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंट आस्की एरे बनाऊँगा। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ये मेरा आस्की एरे है। आस्की एरे में मैंने क्या रखा, 0 का आस्की 48 होता है, देन 1 का 49 होता है। तो 48, 49, 50, ये 1 का 0, 1, 2 हो गया, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9। काउंट कर लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ हमारा टोटल 48 से लेके कहाँ तक गया हमारा, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 56 एंड 57 होगा ना। तो 56 एंड 57। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा 0 से 9 का आस्की है, इसीलिए इसका नाम मैंने आस्की एरे दिया है। ठीक है, अब मैंने आस्की एरे क्यों बनाया, देखिए
जब हम अपने कैरेक्टर को आस्की में कन्वर्ट करेंगे तो सिंगल कैरेक्टर को आस्की में कन्वर्ट करेंगे तो इनमें से कोई एक आएगा, तो हम ये काउंट कर लेंगे कि इसके कौन सी पोजीशन पे वो वाली आस्की मौजूद है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा नंबर चेंज करूँ समझाने के लिए, मैंने मान लीजिए 8 कर लेता हूँ और सिर्फ 8 ही रहने देता हूँ फिलहाल के लिए, तो इस आस्की में क्या आएगा, इस आस्की में 8 का आस्की आएगा। मैं अगर सिस आउट करके आपको दिखाऊं, देखो अब क्या है, 8 गया है ना, पहले नम 1 में 8 गया, ठीक है, लूप चला और 8 मेरा कन्वर्ट हुआ कैरेक्टर में, ठीक है, तो अब ये कैरेक्टर बन गया और फिर कैरेक्टर का हमने आस्की निकाल दिया। अब इस आस्की को जरा अगर आप प्रिंट करके देखोगे तो क्या आता है, 56 आता है। तो यहाँ पे 55, 56, ठीक है, 56 आया मेरा। तो अब 56 मेरा किस पोजीशन पे है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 56 मेरा 8th पोजीशन पे है। अगर मैं इसके इंडेक्स को काउंट कर लूँ तो वही मेरा इंटीजर का कन्वर्जन नहीं हो जाएगा। जैसे अगर मेरा ये मेरा 8 है, 8 की आस्की कितना है, 56 है, और 56 जिस एरे के जिस इंडेक्स पे है अगर मैं उसको काउंट कर लूँ तो मेरा ये जो कैरेक्टर है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, एक लूप लगाऊंगा किस पे, इस आस्की एरे पे, ठीक है, तो एक लूप लगा लेंगे हम आस्की एरे पे और ध्यान समझिएगा। और मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं बोलूँगा इफ़ जो मेरा आस्की था, मेरा आस्की कितना था, 8 का आस्की 56, तो जो मेरी आस्की वैल्यू थी वो आस्की एरे ऑफ, मैं ऐसे करूँगा आस्की एरे ऑफ जे कर लूँगा कि आस्की एरे ऑफ मतलब जो हमारा आस्की एरे है उसके कौन से पोजीशन पे मुझे मिल रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जब जे की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो जे की वैल्यू 0 पे 48 मिलेगा। तो हमारा आस्की कितना आया है, हमारा आस्की 56 आएगा। यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख देता हूँ, हमारा आस्की 56 आएगा क्योंकि 8 का आस्की 56 होता है। तो मेरे आस्की इंटीजर में 56 है, तो 56 कब मेरा आस्की ऑफ एरे के इक्वल होगा, जब जे की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी, 0 पे नहीं, 1 पे नहीं, 2 पे नहीं, 3 पे नहीं, 4 पे नहीं, 5 पे नहीं, 6 पे नहीं, 7 पे भी नहीं, है ना, 8 होगा तो 56 मिल जाएगा। तो मैं अगर मैं यहाँ पे सिस आउट कर लूँ, मैं सिस आउट कर लूँ जे, ठीक है, और मैं इस आस्की को जो मैंने प्रिंट किया है इसको हटा देता हूँ, तो आप देखोगे कि मुझे 8 मिल जाएगा। अब ये जो 8 मुझे मिला है ना, इट इज़ एन इंटीजर, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने सिंगल कैरेक्टर को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह मान लीजिए 8 है, अब मैंने 81 लिया, ठीक है, तो पहले 8 कन्वर्ट होगा उसके बाद 1 होगा, तो मुझे आउटपुट में 8 और 1 मिलना चाहिए। अब काम हो गया मेरा, 8 और 1 हमें मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ तक पहले अगर आपको कहीं अगर डाउट लग रहा है कि यहाँ तक कुछ आपको समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो को एक बार पीछे जाके फिर से देख लो, रिवाइंड कर लो, ताकि इतना पहले कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इतने में हमने क्या किया है। इतने में हमने सिंपली क्या किया है अपने स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। कैसे, उसकी आस्की निकालेंगे और वो आस्की जो इंडेक्स पे है वही मेरा इंटीजर होगा, ठीक है। 8 की आस्की 8 इंडेक्स पे है, 1 की आस्की 1 इंडेक्स पे है, तो मैंने वही इंडेक्स प्रिंट कराते गया हूं मैं। जब आस्की मेरी आस्की ऑफ एरे ऑफ जे के इक्वल आ जाएगा तो वही जे की वैल्यू मैं प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पर आएगी। मेरा 8 है और 1 है, 8 1 मैंने अलग अलग तो कर लिया, लेकिन 8 1 को अगर मुझे सम करना है तो 8 में मुझे मल्टीप्लाई कितने का करना पड़ेगा, 8 में मुझे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 10 का, और 1 में मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी चीज़ का नहीं, या 1 का, ऐसे ही बोल सकते हो आप। तो ये 8 10 जा 80 होगा और ये 1 1 जा 1 होगा, और देन मैं जब इन दोनों को सम कराऊंगा, ठीक है, इन दोनों को सम कराऊंगा तो मेरा 81 होगा, ठीक है, और वो इंटीजर फॉर्म में होगा। तो मैं क्या ऐसा लॉजिक लगाऊं कि मेरा 8 मेरा 80 बन जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक एरे बनाऊंगा यहाँ पे, देखिए इंट जिसमें हंड्रेड्स वैल्यू होंगी, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 से स्टार्ट करता हूँ, 1 10 100, क्योंकि हमें
4 डिजिट के लिए 10 टू द पावर 4 के लिए बनाना है, तो मैं 4 डिजिट के लिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लगा रहा हूँ, ठीक है। इससे बड़ी तो हमारे पास स्ट्रिंग नहीं होने वाली है, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रेंट में ऐसा ही लिखा हुआ है क्वेश्चन के, इससे बड़ी नहीं होने वाली। 4 मैक्सिमम 4 डिजिट है, तो मैंने 4 यहाँ पे 4 0 लेके रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इस जगह पे मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि ये जो j की वैल्यू है, ठीक है, मैं इसको यहाँ हटाता हूँ। मैं j में अगर मल्टीप्लाई करूँ किसका, अपने 100 एरे के 1 का, ठीक है, तो j की वैल्यू पहले कितनी आएगी, 8 आएगी, और 8 में अगर 101 मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है, 80 हो जाएगा। लेकिन जब लूप दोबारा चलेगा तो फिर j की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, 1 आएगी, और तो 1 में मुझे 10 मल्टीप्लाई नहीं करना है, 1 में मुझे 1 मल्टीप्लाई करना है। तो कहीं ना कहीं मैं क्या कर सकता हूँ, 101 से मुझे क्या करना है, जो मेरा 101 है इससे मुझे कम जाना है कहीं ना कहीं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए मेरी जो स्ट्रिंग की लेंथ है, मैं ऐसे निकालूंगा num1 डॉट लेंथ, ठीक है। अभी अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा, j की वैल्यू आएगी 8, देखिए ध्यान समझिएगा, j की वैल्यू आएगी 8, ठीक है, j की वैल्यू मेरी कितनी आई, 8 आई, और 8 मल्टीप्लाई कितने से होगा, 100 ऑफ नंबर 1 की लेंथ, तो नंबर 1 की लेंथ कितनी है, 2 है, तो 0 1 2 100 आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन 2 बनेगा। तो 100 एरे में सेकेंड पोजीशन पे तो 100 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, तो -1 करने पे 10 मिल जाएगा। तो अब ये डायनेमिक हो गया, अब कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग लोगे उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा ये। अब 3 डिजिट की अगर स्ट्रिंग लेते हो, मान लो 810 लेते हो, तो 810 में 8 में मुझे 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 नहीं करना है ना, फिर 800 करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, फिर 0 करना पड़ेगा। तो 800 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ लेंथ कितनी आ जाएगी, नंबर 1 की लेंथ 3 आ जाएगी, 3 - 1 2, तो 100 ऑफ 2 पे कितना मिलेगा, 100 ऑफ 2 पे मुझे 100 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को डायनेमिक बना दिया हमने। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हर बार नंबर डॉट लेंथ -1 हर बार क्या करेगा, ये 10 से ही मल्टीप्लाई करेगा। मुझे 8 में तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 1 में मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 में मुझे मल्टीप्लाई करना है 1 से, पर ये तो हर बार यही चलेगा। तो मैं अगर -i कर दूं तो काम नहीं हो जाएगा, क्योंकि i की वैल्यू 0 रहेगी। तो फर्स्ट केस में ये एक्सप्रेशन बनेगा 100 ऑफ क्या, 100 ऑफ 2 - 1 - 0 मतलब 100 ऑफ 1, और दूसरे केस में क्या बनेगा, नंबर डॉट लेंथ -1 - 1, तो ये क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ क्या 0 बन जाएगा, मतलब ये 100 ऑफ 0, तो 100 ऑफ 0 पे मुझे 1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से करने से क्या होगा कि हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा, 1 इंस्टेंस में हमें वैल्यूज मिल जाएगी। 8 में 10 मल्टीप्लाई होगा और 1 में 1 ही मल्टीप्लाई होगा। अब मैं ये जो कैलकुलेशन है उसको मैं एक सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। तो मैंने यहाँ ले लिया इंट सम इक्वल टू 0, ठीक है, और मैंने क्या कर लिया, सम इक्वल टू सम प्लस दिस। तो ये काम करने के बाद अगर मैं यहाँ पे सम की वैल्यू प्रिंट करके देखता हूँ से साउट सम, तो आप देखोगे कि सम की वैल्यू 81 मिलनी चाहिए। देखिए अब ये जो सम मिल रहा है वो एक इंटीजर है, स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने लॉजिक लगाया है आप रिवाइंड करके ध्यान से समझिएगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला जो कैरेक्टर है, पहला कैरेक्टर हमने पकड़ा वो जे में आया। अब उसमें मुझे 10 मल्टीप्लाई करना है कि 100 मल्टीप्लाई करना है, वो डिसाइड करेगा कि स्ट्रिंग कितनी लंबी है। स्ट्रिंग की लेंथ अगर 2 है, ठीक है, तो मुझे 10 मल्टीप्लाई करना है। स्ट्रिंग की लेंथ अगर 3 है तो मुझे 100 मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने एक 100 एरे बनाया हुआ है, ठीक है, और उसमें से मैं क्या करूँगा, जो मेरी स्ट्रिंग की लेंथ है उसमें -1 और -i करके निकाल लूँगा, ठीक है। तो अगर मेरी स्ट्रिंग की लेंथ मान लीजिए 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 - 1, और पहला कैरेक्टर 8 है तो i की वैल्यू मेरी 0 है। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन हमारा 1 बन जाएगा। नंबर डॉट लेंथ होगा हमारा 2, 2 - 1 1, और 1 - 0 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे 8 में 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर 1 में हमारा 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि i की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी मेरी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सम की वैल्यू आ गई। बिल्कुल सेम काम हम किसके लिए कर लेंगे, ये सेम काम हम नंबर 2 के लिए कर लेंगे। तो जैसे इसको मैं सम 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सही लगेगा देखने में। सम 1 ले लिया,
और ये 1 1 लगा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ भी 1 लगा देता हूँ। एक बार मैं फिर से इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे परफेक्ट 81 हमारा देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ कोई भी वैल्यू लो आप, 810 लोगे तो यहाँ पे 810 भी आपको मिल रही है। अब ये जो आपने लॉजिक लिखा है इसको पूरा एज इट इज कॉपी कर लो और इसको एज इट इज पेस्ट कर दो। और ये लॉजिक मैं स्ट्रिंग 2 के लिए भी बना लूंगा। तो स्ट्रिंग 2 के लिए सम 2 कर दूंगा, और जहां जहां हमारा num 1 है वहां num 2 कर लेंगे। तो यहाँ भी num 2 कर लिया, ठीक है। और यहाँ ये सब तो ठीक है, और यहाँ जहां जहां सम 1 है यहाँ सम 2 करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे num 1 है यहाँ num 2 करेंगे, और यहाँ भी सम 2 कर लेंगे। तो सम 2 की वैल्यू हम लोग देखते हैं कितनी आ रही है। तो देखिए सम 2 की वैल्यू 123 आ रही है। अब ये दोनों चूंकि सम 1 और सम 2 दोनों इंटीजर हैं तो मैं दोनों को सम कर सकता हूँ। तो अब मैं इसे साउट ये हटा देता हूँ, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए था ये बस। तो ये मैंने हटा दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया इंट k इक्वल टू सम 1 प्लस सम 2, ठीक है। और मैं सिस आउट करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे k की वैल्यू। तो k की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 810 प्लस 123 933 आ रहा है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कैलकुलेटर में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करना है। तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग अगर k के साथ कॉन्केटिनेट कर दिया जाए तो ये स्ट्रिंग बन जाता है। तो ये स्ट्रिंग रिटर्न हो गया। अब मैंने इसमें कहीं सिस आउट नहीं किया है, मैंने यहाँ सॉल्यूशन वाला सिस आउट आएगा मेरा, ठीक है। मैं यहाँ इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन में ही आएगा, अगर आप रन करके देखोगे तो देखिए 933 यहाँ से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहीं सिस आउट नहीं किया। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो मैं आपको इस तरह से स्टार प्रिंट करके दिखा देता हूँ इसके साथ, तो आपको यकीन हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो बिल्कुल हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न में मिल रही है, जो स्ट्रिंग क्या है, इन दोनों स्ट्रिंग की सम है। देखिए ये इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन लगाने के लिए आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए नाइटमेयर बन जाएंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा, कोडिंग वगैरह छोड़ दोगे। इसलिए बेसिक से स्टार्ट करो, एक लेवल पे आ जाओ, फिर इस तरह के क्वेश्चन लगाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।